अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी। मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर और आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि जब आप पाकिस्तान से ट्रैवल करना शुरू करते हैं, एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, तो वहाँ पे आपके पास जो इमिग्रेशन ऑफिसर है कुछ खास क्वेश्चंस नहीं पूछते। वो आपसे यही चीज़ पूछते हैं कि आपके पास कैश कितना है। तो जितना कैश होता है कोशिश कीजिएगा वही बताएं। ट्रैवल करने से पहले आप वेबसाइट पर जाके ये चीज़ देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें लिस्ट में आप ले जा सकते हैं ट्रैवलिंग के वक़्त और कौन सी है जो मना है, जो आप नहीं ट्रैवलिंग के वक़्त ले जा सकते। असल में कन्फ्यूजन जो है या फिर मिसकंसेप्शन जो है वो है कि जब आप यूके के एयरपोर्ट के ऊपर हीथ्रो पे लैंड करते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, तो वहाँ से इमिग्रेशन ऑफिसर जब क्वेश्चन करता है तो उसको कुछ लोग कहते हैं कि जी इंटरव्यू जो आपका हीथ्रो एयरपोर्ट पे होता है। अब हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी ये बात हाईलाइट की थी कि सबसे पहले तो आप अपने जहन में ये बिठा लें कि भाई कॉन्फिडेंट रहे कि अब आप यूके आ चुके हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप कोई जुर्म नहीं कर रहे। आप यहाँ पे पढ़ने के लिए आए या वर्क वीज़े पे आए हैं और आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे किसी चीज़ का कोई ऑब्जेक्शन है या मना है, तो आप कॉन्फिडेंट रहें। उसके बाद आपके पास, मैंने पहले कहा था, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, आपका कैश लेटर या कॉस्ट लेटर की जो कॉपी है वो होनी चाहिए। इन केस वो आपसे मांगे तो आप दें, अदरवाइज आपसे सिर्फ और सिर्फ आपका पासपोर्ट मांगा जाता है, आपका वीज़ा देखा जाता है और आपका चेहरा मुबारक देखा जाता है कि जिस बंदे को हमने वीज़ा दिया क्या वही ट्रैवल करके आया या कोई और बंदा ट्रैवल करके आया। इससे पहले भी ये मैंने वीडियो बहुत शुरू में बनाई थी इसी टॉपिक के ऊपर। फिर आपको ये पता होना चाहिए किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं और अगर आप वर्क वीज़ा पे हैं तो किस कंपनी के साथ जा रहे हैं, आपका कोर्स की स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है। और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि जब आपका कोर्स एंड हो जाएगा तो कब तक स्टे करेंगे, तो आप हमेशा वो स्टे का जो डे है, लास्ट डे, वो अपने कोर्स की एंड डेट ही बतानी होती है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनके सामने आपकी पूरी डिटेल होती है और आप लास्ट डिग्री से, अगर आपका कोई स्टडी ईयर्स का कोई गैप है, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। आप जॉब कर रहे थे, आप टीचिंग कर रहे थे, आप फ्री थे, जो भी थे, आप सिंपली बता दो कि मैं ये काम कर रहा था। इसमें कुछ लोगों का ये इम्पैक्ट होता है कि पता नहीं, अगर मैं बता दूंगा कि मैं फ्री रहा हूँ या मैं काम पे रहा हूँ, इस वजह से मेरा गैप है, तो शायद मुझे वापस भेज दें। क्यों वापस भेजेंगे भाई, आपके पास ऑलरेडी वीज़ा है, ये सारी चीज़ें आपके पास मौजूद और आप यहाँ पे ट्रैवल करके आ चुके हैं। तो कोशिश किया करें, कोशिश क्या, हमेशा यही होना चाहिए, जो बात है सीधी साफ सुथरी बात करें, सिंपल अपने डॉक्यूमेंटेशन रखा करें। और आजकल एक ट्रेंड ये भी चला हुआ है और वीडियोस में भी, और ये हकीकत भी है, कुछ लोग फेक स्टेटमेंट बनाते हैं, उनसे तो दूर दूर तक अपना जो है वो किनारा कर लें, डिस्टेंस रखें। घबराएं नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं होता। यही पूछा जाता है आपका नाम क्या है, कहाँ जा रहे हैं, कौन आपको पिकअप करने के लिए आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स की स्टार्टिंग और एंड डेट क्या है, बस। इसके अलावा कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं पूछी जाती जिसकी वजह से अब वो एक स्पेसिफिक केस है भाई, एक सर्टेन सिचुएशन में ये कह सकते हैं कि किसी बंदे को अलग कर दिया गया, उसका इंटरव्यू हुआ, 2 घंटे के इंटरव्यू के बाद उसकी क्लियरेंस हुई, फिर वो बाहर आया। ये फन अभी मुझे वीडियो का बनाने नहीं आया। ये आया तो मैं शायद ऐसी वीडियो बना दूं, लेकिन जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मुझे पता है, उसके मुताबिक मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। बाकी एक जो सर्टेन केस हो सकता है किसी इशू या किसी रीज़न की वजह से, वो इंटरव्यू हो सकता है। अदरवाइज एक नॉर्मल आपको वेरीफाई किया जाता है कि ये वही हजरत हैं जिनको वीज़ा दिया गया था। अपना ख्याल रखें। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो MM नज़ीर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।